औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले दरूद सलाम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तुम्हें भी दरूद सलाम पढ़ को ये वीडियो शुरू करो। इंशाअल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा हमें 5 जुमादुल उखरा अब चलता है सो महीना 5 मई का 5 मिनट का मदरसा हमें इंशाअल्लाह बात करेंगे इस्लामी तारीख़ के बारे में। इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री के बारे में। रोम के बादशाह हिरकल के नाम दावती ख़त, रोम का बादशाह हिरकल कहते सो बादशाह का नाम वो। उनको कल हमें बोले ही नहीं दावती ख़त हम भेजे थे, पत्र कहते लेटर्स कहते सो भेजे थे घर को। उसमें ये एक बादशाह रोम के बादशाह के बारे में बात करती हैं हमें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दिहिया कल्बी रदी अल्लाह अन्हु के हाथ रोम के बादशाह हिरकल के नाम दावती ख़त भेजा, जिसका मज़मून ये था, मज़मून का तो क़िस्सा क्या था तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ख़त अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रोम के बड़े बादशाह हिरकल के नाम है, जो हिदायत की इत्तिबा करें, इत्तिबा तो उसका पैरवी करें कर को, उस पर सलामती हो। मैं तुम्हें दीन इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ, इस्लाम कबूल कर लो, सलामत रहोगे। अल्लाह ताला तुमको 2 गुना अज़र अता फरमाएगा, अज़र का तो सवाब नेकियां देती। और अगर तुमने नहीं माना तो तमाम रियाया का तो हंथे सो उनके कौम के अदमियान को तमाम रियाया के इस्लाम ना लाने के गुनाह भी तुम पर होगा। और अहले किताब एक ऐसी बात की तरफ आओ जो तुम्हारे हमारे दरमियान बराबर है, वो ये है कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें और हम में से कोई अल्लाह के अलावा किसी को रब और माबूद ना बनाएं। और अगर तुम नहीं मानते तो गवाह रहो कि हम अल्लाह की तब्दीरी करते हैं। शाह हिरकल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ख़त को अदब व एहतराम के साथ सोने के कलामदान में रखा और अबू सुफियान की ज़बानी हालत सुनकर कहा, मैं खूब जानता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, लेकिन अगर मैंने ईमान कबूल कर लिया तो मेरी हुकूमत जाती रहेगी और रोम के लोग मुझे क़त्ल कर डालेंगे। ये बोले सो कौन? अबू सुफियान के तेस वाले ये बात हम बोले सो। इसके पहले आपको रोम के बादशाह के बारे में हमें बात करें सो। अब आपको अल्लाह की कुदरत के बारे में एक बात है। पहाड़ों में पानी का ज़ख़ीरा, पहाड़ों में भी अल्लाह ताला की अजीब व गरीब कुदरत का फरमाया है कि जब बारिश होती है तो पहाड़ों में पानी के ज़ख़ीरे जमा हो जाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके चश्मों नहरों की शक्ल में पानी बहता है। इस तरह ज़मीन के दूर दराज के मकामात तक को सैराब करता है। बाज़ पहाड़ों पर बर्फ़ की शक्ल में पानी महफूज हो जाता है, जो सूरज की गर्मी से बाक़दरी ज़रूरत थोड़ा थोड़ा पिघल कर नदियों, नालों और नहरों में जाकर ज़मीन वग़ैरह को सैराब करता है। और कहीं कहीं पहाड़ों पर बड़े बड़े हौज़ भी होते हैं जिसमें पानी जमा रहता है। ये अल्लाह का कितना बड़ा निज़ाम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ज़मीन में यकीन करने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। सूरह ज़ारियात में 20वां आयत में है से बात हमें बात करें सो। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में, सजदे में ज़मीन पर नाक रखना। हज़रत अबू हुमैद सईदी रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो नाक और पिशानी को ज़मीन पर जमा देते और हाथों को बाजुओं से अलहदा रखते और हथेली को खांधे के करीब ज़मीन पर रखते। तिरमिज़ी 270 रेफरेंस में से बात करें सो इसका फ़ायदा क्या तो सजदे में पिशानी के साथ नाक ज़मीन पर रखना वाजिब है।
اب आपको एक सुन्नत के बारे में, जुमे के लिए ख़ास लिबास पहनना। ये पूरे हमें सुने हैं ते बातांच्या अम्मानों कने दोस्तां ने घरा में सगे रिश्तेदारा में, लेकिन पूरे हदीस में रेफरेंस के साथ हदीस में है सो बातां का तो पक्के से मालूम होती हैं हमना को। अब आपको हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 कपड़े थे जिसे आप जुमे के दिन पहनते थे, फिर जब वापस तशरीफ़ लाते तो उसे लपेट कर रख देते थे। अल मुतालिबुल आलिया 745 रेफरेंस में से क्या जुमे के दिन हमें अच्छे कपड़े, पाक साफ कपड़े, जो कपड़े में हमारे अच्छे हैं वो पहनना करते सो बात है। एक अहम आमाल की फ़जीलत के बारे में, लोगों से हुस्न सलूक करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मखलूक सारी की सारी अल्लाह ताला का कुंबा है। पास अल्लाह ताला को वो शख्स बहुत महबूब है जो उसके कुंबे के साथ एहसान करे। शोबुल ईमान 7448 इब्ने मसूद रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से है, लोगों से हुस्न सलूक करना के इस बारे में। अब आपको एक गुने के बारे में, शराबी की सज़ा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शराब नशी की अल्लाह ताला 40 रात तक उससे खुश नहीं होगा। अगर वो उसी हाल में मर गया तो कुफ्र की हालत में मरेगा, और अगर तौबा कर ली तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा, और अगर फिर शराब पी तो अल्लाह ताला उसको दोज़खियों का पी पिलाएगा। मुस्नद अहमद 2760 थी, अस्मा बिनते याजिद रदी अल्लाह अन्हा के रेफरेंस में सी। अब आपको दुनिया के बारे में, दुनिया में रग़बत करने का नुकसान। रग़बत का तो चाहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में रग़बत करेगा और उसमें लंबी लंबी उम्मीदें बांधेगा, अल्लाह ताला उसके दिल को दुनिया में रग़बत के हिसाब से अंधा करेगा। और जो शख्स दुनिया से बेरग़बती करेगा और अपनी उम्मीदों को कम करेगा, अल्लाह ताला उसको बग़ैर सीखे इल्म अता करेगा और बग़ैर किसी रहनुमाई के हिदायत अदा फरमाएगा। कंजुल उम्मल 6195 इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से है। अब आपको आखिरत के बारे में, ख़बर का अज़ाब बरहक़ है तो बेशक है। अगर को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 ख़बरों के करीब से गुज़रे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 2 ख़बरों वालों को अज़ाब हो रहा है। उन्हें किसी बड़े गुनाह की वजह से अज़ाब नहीं दिया जा रहा है। उनमें से एक तो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी किया करता था। सही बुखारी हदीस 218 इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसका फ़ायदा क्या है तो, इस हदीस से मालूम हुआ कि ख़बर का अज़ाब बेशक है और इंसानों को अपने गुनाहों की सज़ा ख़बर से ही मिलना शुरू हो जाती है। तिब्बे नबी से इलाज के बारे में, जुज़ाम का तो खोद का इलाज। खोद का तो अव्वल दिना में एक बड़ी बीमारी वो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 दिन तक रोज़ाना 7 मरतबा मदीने के अजवा खजूरों का इस्तेमाल जुज़ाम का तो खोद के लिए फ़ायदा मंद है। कंजुल उम्मल 28336 आयशा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। ये अजवा खजूर का तो हम लोग मालूम था, वह सब खजूरा में भी से अजवा खजूर का एक स्पेशल का तो, जो वो झाड़ हमारे बीज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाली, वो झाड़ कहते सो हमारे खुद अल्लाह के रसूल डाले सो, उसको अजवा खजूर कहते सो वत्ता दूसरे खजूरन से होता स्पेशल है। कुरान की नसीहत के बारे में, मांगने वाले के साथ नरमी करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मांगने वालों को नरमी से जवाब देना और उसको माफ़ कर देना उस सदक़े और खैरात से बेहतर है जिसके बाद तकलीफ़ पहुंचाई जाए। अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज और गैरतमंद है। सूरह बकरा में 260/3 में आयत में है ये, मांगने वालों के साथ हमें नरमी से पेश आना कर बोल को। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 5 जुमादुल उखरा का ख़त्म हो गया।
انشاءاللہ کل 6 جمادی الاخری کا ہمیں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.